हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। दोस्तों मेरा नाम है कपिल और गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गूगल एड से आपने अपने फंड को यहाँ पर रिफंड किया है, मतलब कि रिक्वेस्ट डाली हुई है कि आपकी सारी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, तो किस तरीके से आएगी, वो सारे प्रॉब्लम्स के आंसर आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने जब पहले भी इसी टॉपिक पर 2-3 वीडियो अपलोड्स की थी, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि वो सारे के सारे जो कमेंट्स आए थे, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे सामने रखी थी, आज उन सारी प्रॉब्लम्स का मैं 100% सोल्यूशन यहाँ पर दे सकूँ। तो वो कौन सी प्रॉब्लम थी, सबसे पहले बात करते हैं। कई लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपना अकाउंट कैंसिल कर दिया है और वहाँ से पेमेंट डिडक्टेड शो हो रही है, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई। ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये थी कि उनका क्या है, उनके जो कार्ड है वो ब्लॉक हो चुके हैं, या फिर जिस पेमेंट मेथड से उन्होंने ऐड किया है वो पेमेंट मेथड अभी नहीं चल रहा है। तो फिर पेमेंट कहां पर जाएगी और कैसे गूगल उसे वापस करेगा। तो आइए अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सभी इन चीजों के मैं आंसर आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें यहां पर समझ आ पाएंगी। तो दोस्तों देखिए, अभी हम यहाँ पर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पेमेंट को रिफंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं दोस्तों। तो जब आप गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ज़्यादा मेरे सामने आ रहा था मेरी पिछली वीडियो पर, वो यह था कि भाई मैंने जिस पेमेंट मेथड से अपनी पेमेंट को ऐड किया था वो अभी पेमेंट मेथड बंद हो चुका है, या फिर कार्ड ब्लॉक हो चुका है, कार्ड बंद हो चुका है, तो अब पेमेंट कहाँ पर जाएगी। तो उसका आंसर क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपने जो पेमेंट मेथड को आप सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट को ऐड किया था वहीं पर ही पेमेंट वापस जाती है, आप अनदर पेमेंट मेथड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, जैसे देखिए अभी हम टूल्स एंड सेटिंग्स पर गए और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद हम चले गए बिलिंग पर। तो उसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ गया। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है पेमेंट मेथड्स। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ना आपका जो पेमेंट मेथड जिससे आपने पेमेंट को ऐड किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर तो ये वाला मेथड आपका चल रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपने अकाउंट को कैंसिल करेंगे, वो कैसे करना है अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके इसी मेथड पर पेमेंट वापस जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम वॉलेट। तो अगर आप पेटीएम वॉलेट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी सारी ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना पेटीएम वॉलेट ऐड कर सकते हैं। अगर इसे नहीं करना तो फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो है ही, तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट में नॉर्मली पेमेंट चली जाएगी जब भी आप अपने अकाउंट को कैंसिल करें। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो पेमेंट मेथड है वो बंद हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक न्यू पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद और पुराने को डिलीट करने के बाद तभी आप अपने अकाउंट को कैंसिल करना। जो आपकी पेमेंट फिर जाएगी वो आपके अकाउंट के जो आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड दिया है उसी में वापस चली जाएगी। ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया। तो अभी हम बात करते हैं कि पेमेंट वापस आती कैसे है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, फिर से यहाँ पर चले जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स पर। ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है सेटअप पर और उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है प्रेफरेंसेस पर। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी पेमेंट निकलकर आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, तो आपको यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अपने अकाउंट को कैंसिल। ठीक है। आप सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर टूल्स पर गए, टूल्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर गए सेटअप पर, उसके बाद गए प्रेफरेंसेस पर। ठीक है। तो जैसे हम वहाँ पर गए तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है। तो जब हमने नीचे को स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर अकाउंट नेम टाइम जोन के बाद अकाउंट स्टेटस। ठीक है। तो आपको इस पर करना है क्लिक और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है कैंसिल माई अकाउंट और उसके बाद करना है कैंसिल अकाउंट। ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को कैंसिल कर दिया, तो अभी यहाँ पर लिख कर आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम कर यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे लिखा है दिस अकाउंट इज कैंसल्ड, एड्स इन दिस अकाउंट आर नॉट रनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कैंसिल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए आपका गूगल एड्स जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है। आप इसे दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक आपकी पेमेंट आपके पास वापस आएगी। हम यहाँ पर क्या करना है, फिर से जाना है टूल्स एंड सेटिंग पर और यहाँ पर फिर से बिलिंग पर जाना है और फिर से जाना है समरी पर। ठीक है। तो जैसे हम समरी पर चले गए उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अभी ये ओपन हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे सामने योर रिफंड लिखकर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे करते हैं हाइड सबसे पहले और यहाँ पर इसे भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अकाउंट वाज कैंसल्ड ऑन 20 अप्रैल
However, we are unable to send your refund to your original payment method. To receive your refund, select change payment method below and update this payment method or use another one। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने इस वाले पेमेंट मेथड को क्यों रखा है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर ये वाला जो डेबिट कार्ड था वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर वो सिंपली बता भी रहा है, अगर आपका ऐसा होगा तो यहाँ पर ऐसे लिख कर आ जाएगा चेंज पेमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख कर आएगा, फिर आप अपने मेथड को चेंज करना और उसके बाद आपको यहीं पर सारी डेट पता चल जाएगी कि किस डेट तक आपके अकाउंट में आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से जैसे आपने अपने चेंज कर लिया पेमेंट मेथड को, तो ऐसे लिख कर आ जाएगा कि आज की डेट को आपने इसे कैंसिल किया और इतनी डेट तक आपकी सारी की सारी पेमेंट है वो जो रिफंड हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों ये वो सारी चीज थी जो मैं आपको क्लैरिटी में समझाना चाहता था, बिल्कुल क्लियर समझाना चाहता था कि अगर आपको अपने गूगल एड्स के अकाउंट से सारी की सारी पेमेंट को रिफंड करना है अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने पेटीएम वॉलेट में, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर सेटिंग्स पर जाकर फिर आपको जाना है सेटअप पर, वहां से आपको जाना है प्रेफरेंसेस पर और वहां से जाकर आपको सिंपली अपने अकाउंट को करना है कैंसिल। तो आपके जो पेमेंट मेथड आपने ऐड किया हुआ होगा वहां पर क्या होगा, आपकी सारी की सारी पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरी कोशिश की है गाइज कि मैं आज आपको इस सभी जो क्वेरी इस पर आती हैं और जो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको फेस करनी पड़े अकाउंट कैंसिल करने के बाद, वो सारी चीज़ों को कवर कर सकूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक तो बनता ही है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब भी कर लोगे तो आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और कई वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।